केरल के वायनाड में हुआ लैंडस्लाइड से अभी तक 250 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और इस लैंडस्लाइड में लगभग 3 गांव बह गए और अभी तक जो है 250 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड से एक बड़ा विपदा जो है वो आया हुआ है केरल में, जिसको लेकर के वहां की सरकार सख्त है और तमाम जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार तक सभी सख्त हैं। और तमाम जो वहां पे लगातार एनडीआरएफ की टीमें हैं, अलग अलग प्रकार की वहां पे टीमें मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। और केरल सरकार के द्वारा कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 250 प्लस मौतें हो चुकी हैं और अभी तक 200 से अधिक लोगों की लापता होने की आशंका है। तो आप जरा इस चीज से समझिए कि ये जो भूस्खलन हुआ है इसमें 3 गांव बह गए और सारे के सारे जो ये गांव हैं वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। और वहां पे स्थिति अभी ये है कि वहां पे इतनी जबरदस्त बारिश है कि वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाने में, लोगों को खोजने में बहुत सारी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारी उन टीमों को, जो दिन रात एक करके उन लोगों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग उस लैंडस्लाइड में दबे हुए हैं। इस लैंडस्लाइड में, ये जो लैंडस्लाइड हुआ है केरल के वायनाड में, ये पूरा देश को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि 250 से अधिक मौतें और अभी भी ये जो मौतों का आंकड़ा है ना सर, ये बढ़ता जा रहा है। और तकरीबन वहां की सरकार की माने तो अभी भी 200 से ऊपर के जो लोग हैं वो इस मलबे में दबे हुए हैं। और वहां की जो टीमें हैं, जो अलग अलग प्रकार की टीमें वहां मौजूद हैं, वो दिन रात एक करके उनको खोजने की प्रयास कर रही हैं। जो वहां के सीएम हैं पिनराई विजयन, इनका कहना है कि 1592 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिसको बचाने का राहत कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। और आखिरी शख्स तक ये जो प्रयास हम कर रहे हैं ये करते रहेंगे जब तक हम सभी लोगों को इस मलबे से निकाल ना लें और इसमें दबे लोगों को बचा ना लें। और इस पूरे अभियान में, यहाँ पे जो अभियान चलाया जा रहा है लोगों को बचाने का, इसमें नेवी और एनडीआरएफ की जो टीम है इसमें इनकी अहम भूमिका है। दिन रात एक करके ये लोग काम कर रहे हैं और काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जो बारिश है, आसपास में जबरदस्त बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और तमाम ये जो लोग हैं, जो एनडीआरएफ के, जो नेवी के, ये तमाम लोग जो है वो अभियान चला रहे हैं और उन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। और वहीं जो कांग्रेस है, वहां पे राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना यह है कि इस जो ये आपदा आई है वायनाड में, इस आपदा में हम जो है 100 लोगों को घर देंगे। ये कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस के राहुल गांधी का बयान है कि वायनाड में हुआ इस आपदा में जिन लोगों के घर उजड़े हैं, तकरीबन 100 लोगों को हम जो है वो घर देंगे। तो वहां की सरकार का मानना यह है कि राहत कार्य जो है, बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है और हम इस पे नजर बनाए हुए हैं और जो भी लोग तकरीबन 200 से अधिक अभी फंसे हुए हैं उनको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो मौतों की आंकड़ा है ये बढ़ती जा रही है। 250 प्लस मौतें हो चुकी हैं, 200 के ऊपर के लोग फंसे हुए हैं और ये जो बचाने का कार्य है इसमें सबसे बड़ी अगर जो कोई आफत बन के कहर ढा रहा है तो वो है बारिश। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसमें यह है कि तकरीबन 250 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो मौतों का आंकड़ा है यही थम जाता है या फिर ये और आगे बढ़ता है और कितने लोगों को वहां से सुरक्षित बचाया जा सकता है। वायनाड के इस घटने को लेकर के, इस बड़ी आपदा को लेकर के और कांग्रेस के राहुल गांधी का ये जो निर्णय है, जो उन्होंने कहा है कि मैं 100 लोगों को घर दूंगा, इस निर्णय से आप कितने संतुष्ट हैं इस कांग्रेस के कदम से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा।